हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कामसूत्र और कामक मूर्तियों वाले खजुराहो के मंदिर के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। खजुराहो मंदिर के बारे में सुनकर आपके दिमाग में भी बस यही ख्याल आया होगा कि किसी मंदिर में कामक और मैथुनी मूर्तियां क्यों बनाई गई होंगी। आखिर क्या इतिहास है इन विश्व प्रसिद्ध प्राचीन कामसूत्र और कामक मूर्तियों वाले मंदिरों का, जबकि समाज में इस प्रकार के नग्न चित्र देखना भी पाप है और अमर्यादित माना जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालिक कामक और निवस्त्र मूर्तियों वाले मंदिरों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। संभोग की विभिन्न कलाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ चंदेल राजाओं ने करीब 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। बाकी मंदिर प्राचीन टीलों तथा खंडरों में के रूप में बदल गया है। खजुराहो के मंदिर बनाने के पीछे बहुत सी कहानियां बताई जाती हैं, परंतु किसी भी कहानी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कहा जाता है कि काशी के राजपुरोहित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक बार हेमवती रात के समय सरोवर में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर चंद्रदेव उन पर मोहित हो गए और धरती पर आ गए, और उनके संयोग से हेमवती ने एक तेजस्वी वीर पुत्र को जन्म दिया। समाज के डर से हेमवती ने उस बालक को वन में पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी और शक्तिशाली था। उसने लगातार कई युद्धों में विजय प्राप्त की और चंदेल वंश की स्थापना करी। राजा बनने के पश्चात उसने माता हेमवती का सपना पूरा करने की ठानी। उसकी मां चाहती थी कि वह ऐसे मंदिरों के निर्माण करे जो समाज को ऐसा संदेश दे जिसमें समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य आवश्यकताओं के समान काम भोग की अनिवार्य है, ताकि इस इच्छा को पूर्ण करने वाले इंसान इसे पाप ना समझे। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ 85 वेदियाँ का एक विशाल यज्ञ किया, और बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनाने का कार्य चंद्रवर्मन और चंदेल वंश के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस समय में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते युवा गृहस्थी छोड़कर ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर हो रहे थे। उन्हें दोबारा गृहस्थ धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इन मंदिरों के निर्माण कराएगा, ताकि उन्हें यह समझ आए कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना था यह है कि इन मंदिरों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए मैथुन मूर्तियां मंदिरों के बाह्य दीवारों पर लगाई गई हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आकाशीय बिजली एक कुंवारी देवी है जो लज्जा बस ऐसे स्थानों पर नहीं आ सकती जहां मैथुनी कार्य हो रहा हो। और भी एक कहानी यहाँ प्रचलित है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय का एक वर्चस्व था, जो योग था तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे।
ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन मानी जाती है। कामशास्त्र और तंत्र सूत्र के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता था। बहरहाल निर्माण का कारण चाहे कोई भी रहा हो, परंतु यह तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और आज भी हर साल लाखों देशी विदेशी सैलानी इन मंदिरों को देखने यहाँ आते हैं। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।